दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं द लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी बिल 2021। The cryptocurrency bill 2021 was going to be introduced in the budgetary session. It could not be introduced. Then it was expected to be introduced among the 23 bills in the monsoon session of the parliament in 2021. Again, it could not be introduced. तो दोस्तों ये जो क्रिप्टो करेंसी बिल विधेयक है, पर जो प्रस्तावित विधेयक है, ये 2021 के बजट सेशन में प्रस्तुत होने वाला था, नहीं हो पाया। अब जो मानसून सेशन में ये पेश होने वाला है तो ये नहीं हो पाएगा, ऐसा समझ में आ रहा है। बहुत ही इस पर चर्चाएं चल रही हैं और तो आज हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है और इस बिल की क्या ख़ास बात है और किस तरह से इंडिया की जो करेंसी मार्केट है क्या उसमें एक क्रांति आने वाली है। व्हाट इज़ ए क्रिप्टो करेंसी? नाम से समझ में आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी इज़ ए करेंसी विच इज़ इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। तो ये एक ऐसी मुद्रा है जो कि मुद्रा की तरह प्रभाव रखती है, लेकिन ये डिजिटल है, ये एनक्रिप्टेड है, ये कोड में होती है, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, कोई फिजिकल फॉर्म भी नहीं होता है और इसकी सप्लाई जो है सेंट्रल बैंक नहीं करती, कोई गारंटी नहीं होती है। तो एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड होती है, इट यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये है क्रिप्टो करेंसी दोस्तों। अब सवाल है कि ये क्रिप्टो जो करेंसी है ये धीरे धीरे हम देख रहे हैं इसका वॉल्यूम दुनिया में बहुत बढ़ रहा है और ये बेसिकली हम देख रहे हैं बहुत से तरह की क्रिप्टो करेंसी होती हैं, हम उन पे भी आ जाने वाले हैं। तो ये कैसे ब्लॉकचेन में वर्क करता है इसको आज अभी हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये टॉम है, ये मैरी को कुछ पेमेंट करना चाह रहा है बिटकॉइन में। टॉम है, ये मैरी को पेमेंट करना चाह रहा है। सो हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स? तो टॉम रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांजैक्शन, तो ये उसकी रिक्वेस्ट चली कि भाई मेरे को कुछ पैसा मैरी को ट्रांसफ़र करना है। फिर इस चीज़ का वैलिडेशन हुआ, द नेटवर्क ऑफ नोड्स वैलिडेट द ट्रांजैक्शन। यानी जो टॉम है वो अपने जो बिटकॉइन एक्सचेंज होगा या जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होगा उसमें वो कुछ डॉलर डालेगा, कुछ पैसे यूरो डालेगा या डॉलर डालेगा, उससे वो रिक्वेस्ट करेगा। अब वो जो रिक्वेस्ट है वो वैलिडेट होगी, वैलिडेशन के बाद एक ब्लॉक बनेगा। वेरीफाइड ट्रांजैक्शन कैन इन्वॉल्व क्रिप्टो करेंसी। तो इसका एक धीरे धीरे प्रोसेस होगा ब्लॉक बनने की और ये ब्लॉक जो है ये नया ब्लॉक एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के साथ ये लग जाएगा और फाइनली मैरी को फिर ये पैसा मिल जाएगा। मैरी जिसमें चाहे, डॉलर में चाहे, यूरो में चाहे, जिसमें चाहे। तो इस तरह से इसको ये यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिकॉज इसमें ट्रांजैक्शन के ब्लॉक्स बनते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जो बिल है वाई इट कुड नॉट बी टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, 2 बार से ऐसा हो रहा है, बजट सेशन में नहीं लग पाया, मानसून सेशन में नहीं लग पाया। तो दोस्तों इसका बेसिक रीज़न है कि यहाँ पे गवर्नमेंट और भारतीय गवर्नमेंट और आरबीआई थोड़े से आमने सामने हैं। आरबीआई वांट्स टू कीप ए बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी। सूत्र बताते हैं कि जो आरबीआई है वो क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहती है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इस पर आउटराइट बैन करना नहीं चाहती। वो चाहती किसी न किसी तरह की डिजिटल करेंसी हमारे यहाँ बने। तो थोड़ा सा इनमें आपस में डिफरेंस भी है और इस समय क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, गवर्नमेंट के ये टॉप एजेंडे में भी नहीं है, इसलिए ये धीरे धीरे डेफर हो रहा है, ये बिल बार बार पेश नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक दुनिया में इस समय क्रिप्टो करेंसी तेज़ी से चल रही हैं, जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें से कुछ आप देख लीजिए। सबसे आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ सकते हैं, सबसे टॉप इस समय जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के तहत जो करेंसी यूज़ हो रही है क्रिप्टो करेंसी में, दैट इज़ बिटकॉइन, आपने नाम सुना होगा, बी। देन एथेरियम, याद रखिए, पूछ सकते हैं एथेरियम क्या है, टेथर क्या है, बिनेंस क्या है, कार्डनो क्या है, XRP, डोज कॉइन, USD कॉइन। तो ये सब क्रिप्टो करेंसीज हैं। आपने सुना ही होगा जो बिनेंस जो है, बिनेंस एक एक्सचेंज है जिसको ब्रिटिश रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बैन किया हुआ है। और आपको डोज कॉइन भी आप देखा होगा आपने कि जो एलॉन मस्क हैं वो डोज कॉइन को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है। तो दुनिया में बड़े गेम चल रहे हैं इस समय क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। तो क्रिप्टो करेंसी क्यों पॉपुलर है अगर बात करें तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ब्लॉकचेन को यूज़ करती हैं, काफ़ी लोग इस टेक्नोलॉजी पे काफ़ी बिलीव करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है
और इसको इजीली हम चेक भी कर सकते हैं। और जो रिटर्न होते हैं क्रिप्टो करेंसी में वो भी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न, एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स होते हैं। इसलिए लोग चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें क्योंकि उनका पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ता है इसमें, हालांकि वोलेटाइल भी कम भी होता है। अब सवाल है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी जो बाय करने के लिए सीधी सीधी बात है कि जो क्रिप्टो करेंसी जो एक्सचेंज है उस पर एक वॉलेट होना चाहिए हमारे पास ब्रॉडबैंड होना चाहिए, और उस वॉलेट में हम जो पैसा डालें, डॉलर, यूरो वगैरह जो भी डालें, तो उससे वो ऑटोमेटिकली क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करेगा, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे एथेरियम हो, या जो डोज कॉइन हो, और फिर वो उस तरह से पेमेंट हो जाएगा। अब सवाल है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 क्या है, उस पर आ जाए। तो दोस्तों इसमें मेन जो मुद्दे हैं, मेन प्रावधान नंबर 1, टू क्रिएट ए फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। यानी अब भारत सरकार चाहती है कि जो डिजिटल करेंसी है उसको हम सुविधा प्रदान करें, उसके लिए एक चार दीवारी का निर्माण करें। और दूसरी खास बात है कि ये जो नई इंडिया में डिजिटल करेंसी आएगी, इट विल बी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि दोस्तों बेसिकली मनी जो इशू करने के राइट्स आरबीआई के हैं, तो जो नई ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है इसको आरबीआई ही इशू करेगा। और फिर गवर्नमेंट का इस बिल में सेकंड जो एम है, इट प्रोहिबिट्स ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया, बिकॉज ये बहुत ही रिस्की होती हैं और टेक्नोलॉजी ड्रिवन तो होती है लेकिन रिस्की होती है, कोई गारंटी नहीं होती इनके पीछे। तो इसलिए टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया एंड टू प्रमोट टेक्नोलॉजीज ऑफ टू जनरेट क्रिप्टो करेंसी। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप करना जिससे भारत अपने खुद की क्रिप्टो करेंसी का निर्माण करे, अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी डेवलप करे। तो ये कुछ एम है हमारे बिल के। अब सब दोस्तों ये जो बिल कह रहा है क्रिएशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, वो ये नहीं कह रहा क्रिएशन ऑफ ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी। तो बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी एक ही है। तो जो नया पार्लियामेंट में बिल लाया जाने वाला प्रस्तावित है, वो ये नहीं बोला कि भारत सरकार की एक स्वयं की क्रिप्टो करेंसी होगी, वो बोल रहा है भारत सरकार की एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी होगी। तो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन डिजिटल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी। तो जो डिजिटल करेंसी होती है, चूँकि डिजिटल होती है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो होती है और ये एक डिजिटल वॉलेट में रखी जाती है। तो हम डिजिटल करेंसी अगर हमारे पास है तो हम किसी को पेमेंट दे सकते हैं, ले सकते हैं, एटीएम से हम उसको फिजिकल में कन्वर्ट भी करा सकते हैं। अपने आप में ये जो डिजिटल करेंसी है, नाम ही डिजिटल है तो इनटेंजिबल है ये, लेकिन फिर भी ये डिजिटल करेंसी बैकअप होती है। जबकि क्रिप्टो करेंसी एक एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन को यूज़ करती है, नॉर्मली ये माइनिंग प्रोसेस से बनती है और इसके पीछे कोई गारंटी नहीं होती, बहुत वोलाटाइल होती है। तो जैसे क्रिप्टो करेंसी के एग्जांपल से बिटकॉइंस, एथेरियम, डॉज कॉइन्स, अभी जो आपने देखा। अब अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्रिप्टो करेंसी पे क्या स्टैंड है, तो दोस्तों मैं क्लियर कर दूं कि येट टू क्लैरिफाई स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन क्रिप्टो करेंसी है। तो बहुत ही स्टैंड क्लियर नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत वेलकम नहीं करती क्रिप्टो करेंसी को। एंड हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा कि वी वांट ए कैलिब्रेटेड अप्रोच टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया, यानी सूझबूझ के देख के हम इस बारे में हम नीतियाँ बनाएंगे। और दोस्तों इंडिया की क्या पोजीशन है, तो इंडिया इज़ नॉट अ वेरी बिग मार्केट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, लेकिन जिस रफ्तार से क्रिप्टो करेंसी बढ़ रही है वो बड़ा अलार्मिंग है। करीब 600% की दर से क्रिप्टो करेंसी का मार्केट इंडिया में बढ़ रहा है और ऐसा अनुमान है कि अभी इंडिया इज़ द 18th लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ये था हमारा लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी बिल, जो कि पेश तो नहीं हो पाया, लेकिन एक ख़ास बात है कि इसमें जो नई हवा, जो ताजगी है वो ये है कि नाउ इट वांट्स टू क्रिएट ए फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई जारी करेगा। बट इसमें बाकी जो जितनी प्रेवलेंट क्रिप्टो करेंसी है उसको ये प्रोहिबिट कर देगा। थैंक यू वेरी मच।